करता हूँ आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। और जो साइंस का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो हमने चैप्टर कंटिन्यू कर रखा था यानी कि लाइफ प्रोसेस, वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आज हमारा बहुत ही शानदार और प्यारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोड्यूस एनिमल्स। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में सारी चीजें यानी कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन वगैरह, जाइगोट वगैरह सारी चीजें होती हैं, यानी कि जनन से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर के अंदर। और कोशिश करेंगे कि 5 से 6 लेक्चर के अंदर ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो बोर्ड पे लिख दिया जाएगा दोस्तों, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फिर बिना समय गवाए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का बहुत शानदार सा टॉपिक का चैप्टर ही है, जिसका नाम है दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले वहां तो ये जानते कि जनन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको जनन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों आपको पता है कि भाई कोई भी अगर एनिमल है जनन कर रहा है, तो उसके 2 मेन पर्पज होते हैं जनन करने के। ठीक है, सबसे पहला पर्पज जो उसकी पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और जो एनिमल है उसके वंश को चलाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो इंसानों के अंदर यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर भी तो चीजें होती है। ठीक है, 2 रीजन से मेनली जो 2 रीजन होते हैं, उनके 2 रीजन के बिहाफ पे जनन किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। पहला पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, दूसरा दोस्तों जो एनिमल्स हैं उनका वंश चलता रहे। ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो वंश है वो चलता रहे। ठीक है, इसलिए जनन की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर है आपके। ठीक है, हाउ टू organism reproduce। ठीक है, ये दोस्तों अपने चैप्टर का नाम हो जाएगा। और सबसे पहले हम यही चीज पढ़ेंगे कि जनन करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं लिख देता हूँ इधर, जनन होता क्या है। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। प्रक्रिया जिससे जीव अपने जैसी दिखने वाली संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीव यानी कि जन्म क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों।
रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने जैसी यानी कि बिल्कुल सेम दिखने वाली, यानी कि जैसे अगर इंसान है तो बिल्कुल वही जितने फंक्शन इंसान के अंदर होते हैं, जैसे कि हाथ पैर आंख नाक, बिल्कुल सेम फिजिक जो इंसान की होती है ऐसी ही सेम फिजिक एनिमल्स की होती है। ठीक है, यानी कि जैसी अपनी फिजिक है बिल्कुल सेम अपनी फिजिक के जैसा कोई एक जीव पैदा करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन यही होता है, बिल्कुल सेम अपने जैसी दिखने वाली संतान को पैदा करना। ठीक है, थोड़े जेनेटिक बिहेवियर थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन वैसे जो बॉडी की फिजिक होगी वो बिल्कुल पेरेंट पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिख देता हूँ। दिस इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स reproduce their offspring, जैसे कोई भी बोल देते हैं या आप offspring याद रखना। ठीक है, their offspring या फिर child, ठीक है, their offspring या child बोल सकते हो, as well as same as child, same as own self। ठीक है दोस्तों, this is a process in which the animals reproduce their offspring as a child same as own self। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसी दिखने वाली संतान पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। अब दोस्तों मैंने रिप्रोडक्शन यानी कि अभी आपको पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको जन्म तो बता दिया कि सर जन्म होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको जन्म तो बता दिया कि सर जन्म होता क्या है। ठीक है, जन्म के अंदर क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा कि सर जन्म के अंदर होता क्या है, ये चीज तो हमारे क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जन्म के प्रकार। जन्म के प्रकार, ठीक है, क्या सर जन्म के प्रकार होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जन्म के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उन प्रकार के अंदर भी कुछ सब जो यानी कि जो जन्म के टाइप होते हैं उन टाइप के अंदर भी कुछ सब टाइप होते हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जन्म के प्रकार यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला टाइप आता है दोस्तों इसका, पहला टाइप जो इसका आता है वो आता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जन्म। ठीक है, दूसरा टाइप आता है दोस्तों इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जन्म। ठीक है दोस्तों, इसके क्या आपके दोनों टाइप क्लियर हैं। जन्म के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, मेनली दो प्रकार होते हैं जन्म के। ठीक है, अगर मुख्यतः पूछे तो दो प्रकार होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, विखंडन वगैरह ये इसके सब टाइप होते हैं, ये मतलब अलैंगिक के अंदर जाते हैं, बता दूंगा आपको भी। दोस्तों क्या जन्म के प्रकार आप लोगों की क्लियर है? क्या दोस्तों ये चीज आप लोगों की क्लियर है? ठीक है, दो प्रकार होते हैं, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जन्म, दूसरा होता है दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जन्म। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं वन बाय वन करके दोनों होते क्या है एक्चुअली में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लैंगिक जन्म यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हेडिंग वाले जन्म की प्रकार रहेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लैंगिक जन्म यानी कि सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। इसमें हो गया क्या, अब एक चार्ट की फॉर्म से समझिए इस चीज को, अब एक चार्ट की फॉर्म से समझिए। लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, इसमें मेल यानी कि पुरुष और दोस्तों फीमेल यानी कि मादा। ठीक है, यानी कि जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही नेसेसरी हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट्स का फ्यूजन होता है दोस्तों जब बनता है क्या, फर्टिलाइज, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर होता है जाइगोट यानी कि युग्मनज। इसको अभी ना समझ के हम सिर्फ इतना ध्यान दें दोस्तों, ये जो मेल यानी कि लैंगिक जनन होता है, इसमें मादा और नर दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, ये मादा और नर, इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, किताबी भाषा में लिख देता हूँ मैं इसको, आपको समझ में तो आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा किताबी भाषा में लिख देता हूँ। है जन्म जिसमें नर व मादा मिलकर जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, वह जन्म जिसमें नर और मादा, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे अभी, नर और मादा दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, ये तो मैंने बताया था। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। द रिप्रोडक्शन in which male and female तो यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लीजिए दोस्तों, बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर reproduce offspring या फिर चाइल्ड। ठीक है, आप ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड में से एक बोल सकते हो। चाइल्ड का वही मतलब होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब वही मतलब होता है। ठीक है, यानी कि चाइल्ड, ऑफस्प्रिंग या पोइजरी बोल सकते हो। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड, पोइजरी, है ना। तीनों का मतलब बेबी वगैरह तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, नर और मादा साथ मिलकर जन्म करते हैं। मैंने ये चीज ये लिखी है, मेल एंड फीमेल बोथ कंबाइन टुगेदर, यानी कि एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, एक संतान उत्पन्न करते हैं और ऑफस्प्रिंग जो है वो जन्मते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों, अब इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों से, कर लिया। अब दोस्तों सबसे बेहतरीन बात आपने पढ़ लिया लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषताएं। लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं यानी स्पेशलिटी। स्पेशलिटी, ठीक है, लैंगिक जनन की विशेषताएं, स्पेशलिटी। पहली जो उसमें विशेषता आ जाएगी, तो दोस्तों आप मेरे को बात बताइए, अगर मेल और फीमेल साथ मिलकर कोई ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, अगर मेल और फीमेल साथ मिलकर कोई ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही हो जाएगा कि जो हमारा पोइजरी यानी कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के इक्वल गुण आएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेल एंड फीमेल के दोनों इक्वल गुण आएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा होगा बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह होगा, अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, यानी कि नो डाउट बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होगा।
ठीक है, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों के जो हमारे गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन हो रहा है एक्चुअली में। तो कुछ कैरेक्टर मदर के होंगे, कुछ कैरेक्टर फादर के होंगे, मेल एंड फीमेल के दोनों कुछ कैरेक्टर होंगे। ठीक है, अब विशेषता, पहली विशेषता दोस्तों क्या हो जाएगी, सबसे पहली विशेषता इसमें हो जाएगी दोस्तों नया जीव आनुवंशिक रूप से आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान रहता है। ठीक है, पहला मैंने ये बताया दोस्तों, नया जीव होगा यानी कि जो ऑफस्प्रिंग पोइजरी होगा दोस्तों, वो अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली किसकी तरह होगा दोस्तों, मैंने बताया था दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के गुण होंगे। तो जेनेटिकली दोस्तों वो अपने पैतृक यानी कि पेरेंट, जो हमारे पेरेंट वो हैं P1 जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी तरह होगा। ठीक है, पैतृक को बोलते हैं पेरेंट, लिखते समय इंग्लिश में न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग will offspring same as their parents। ठीक है, जब से न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम किसकी तरह होगा, वो अपने पेरेंट्स की तरह होगा। दोस्तों बात क्लियर है। मैं सेकंड इसकी विशेषता लिख देता हूं दोस्तों, सेकंड जो उसकी विशेषता हो जाएगी लैंगिक जन्म में लंबे समय, लैंगिक जन्म में लंबे समय के बाद, लैंगिक जन्म में लंबे समय के बाद भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट का मतलब समझ ले दोस्तों, यानी कि जो हमारा लैंगिक जन्म होगा, ठीक है, उनके अंदर इवोल्यूशन कैसा होगा दोस्तों, बहुत धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। जैसे कि अगर ह्यूमंस का एग्जांपल लिया जाए तो जो ह्यूमंस थे दोस्तों, पहले एक एप्स थे, है ना, लाइक मंकी लाइक स्ट्रक्चर था उनका, एप्स का मंकी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, गोरिल्ला नहीं एप्स। गोरिल्ला और एप्स में फर्क ये होता है, गोरिल्ला की पूंछ होती है और एप्स की पूंछ नहीं होती थी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, तो उस टाइम से इस टाइम तक काफी लंबा समय बीत चुका है ना, यानी कि मनुष्य को होमो सैपियन बनने में काफी लंबा समय बीत चुका है। इतना लंबा समय, इसका मतलब कह सकते हैं लंबे समय के बाद इनको भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, देखा एप से होमो सैपियन बन गए, है ना, रैमोपिथेकस, डायपिथेकस, है ना, बहुत सारे हमारी जो वैरायटी है, तो वो सारी चीजें लंबे समय के बाद देखने को मिली है। दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इवोल्यूशन occur after a long time। इवोल्यूशन नहीं दोस्तों, वेरिएशन लिख लो, वेरिएशन। Variation occurs after a long time in sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आप इसको इतने नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए इसको। दो विशेषताएं होगी दोस्तों हमारी। अब एक विशेषता और पढ़ लेते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक विशेषता और पढ़ लेते हैं और इससे आपका काम हो जाएगा। अब विशेषता नंबर 30 क्या है दोस्तों, तो तीसरा, ये थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं हो गया, कोई नहीं दोस्तों। जो विशेषता नंबर 3 है, यानी कि तीसरी विशेषता जो है,
वो हो जाएगी यह उच्च वर्ग के जीवों में, उच्च वर्ग के जीव दोस्तों वो होते हैं जैसे कि आपके भूकोशीय, भूकोशीय जीवों में होता है। दोस्तों 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। इट इज occur in multicellular organism, multicellular organism, ठीक है दोस्तों। इनमें लैंगिक जन की विशेषता हो जाती है, यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपकी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों लैंगिक के बारे में, समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अलैंगिक की। अलैंगिक जन की बात करते हैं प्यारे साथियों। अलैंगिक जन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैंगिक जन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों इसमें सबसे पहले बता दूं, इसमें मेल और फीमेल का होना कंपल्सरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों जेंडर होते हैं मेल और फीमेल, इनमें से कोई सिंगल जेंडर, यानी कि मान लीजिए कोई फीमेल है तो केवल सिंगल फीमेल ही इसमें रिप्रोड्यूस कर सकती है, केवल सिंगल फीमेल ही इसमें रिप्रोड्यूस कर सकती है, मेल की इसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई सिंगल फीमेल ही इसमें क्या कर सकती है दोस्तों, यानी कि या कोई सिंगल मेल या फिर कोई सिंगल फीमेल ही इसमें क्या कर सकता है दोस्तों, रिप्रोड्यूस अपने आप को कर सकता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो उसमें मेल की जरूरत नहीं है, अगर कोई मेल है तो उसमें फीमेल की जरूरत नहीं है कोई भी रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वही होता है हमारा ये अलैंगिक रिप्रोडक्शन। इसमें लिख देता हूँ, थोड़ा सा किताबी भाषा लिख देता हूँ, वरना आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। इसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होगा, दोनों की आवश्यकता न होगा, केवल एक जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अभी मैंने बताया था इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं होकर इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोनों में से एक ही जो जेंडर होता है, एक ही जो जीव होता है वो जनन कर सकता है, संतान की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ। This process no need for male and female both. Only one organism can reproduce. ठीक है दोस्तों, इसमें कहने का मतलब यही है, इन दिस प्रोसेस नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, ओनली वन ऑर्गेनिज्म यानी कि ओनली वन जेंडर
कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक जेंडर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज समझ में आ गई। अब देख लेते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन की विशेषताएं, है ना। अलैंगिक जनन की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं होती है इसकी भी, जैसे अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं थी, इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं, अलैंगिक जनन की विशेषताएं यानी कि स्पेशलिटी ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशलिटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहली विशेषता दोस्तों इसकी देख लेते हैं भाई। अगर अलैंगिक, जैसे कि हमारे अलैंगिक में कुछ विशेषताएं थी, यहाँ पे लैंगिक जनन इसलिए बढ़िया है, इसलिए बढ़िया है, कुछ हमने उसके अच्छे अच्छे पॉइंट देखे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं, कितनी इसके अंदर अच्छे पॉइंट है। पहले इसका विशेषता लिखूं, केवल एक जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, जो ऑफस्प्रिंग की स्पेलिंग में थोड़ा डाउट आप चेक करके देख लेना। दोस्तों पहला विशेषता क्या है, केवल एक जीव ही संतान उत्पन्न कर सकता है, यानी कि ओनली वन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बात क्लियर है। इसकी सेकंड विशेषता देख लेते हैं। सेकंड विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता। तो युग्मनज युग्मक, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। There is no formation of gamete। ठीक है दोस्तों, सेकंड बात क्या है भाई, जो हमारा मैंने बताया था जो लैंगिक जनन था उसमें मेल एंड फीमेल से जो युग्मक थे, यानी कि जो हमारे गैमेट थे वो रिलीज हो रहे थे। दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो हमारा युग्मनज होता है, युग्मनज बोलो बार बार दोस्तों, युग्मक का मतलब होता है गैमेट। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे गैमेट होते हैं उसका निर्माण नहीं होता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, क्या गैमेट का फॉर्मेशन तो जब होगा जब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा मेल एंड फीमेल का। क्या है दोस्तों, बात क्लियर है। इसकी थर्ड विशेषता लिख देता हूं दोस्तों, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए दोस्तों इसको आप, जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में लिख लीजिए, जिसको इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड विशेषता लिख रहे हैं दोस्तों इसकी, नया जीव पेतृ जीवों के समरूप होता है, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म विजिबल एज पेरेंट्स। ठीक है, इसका यानी कि जो नया जीव होता है वो पितृ जो जीव होते हैं उनके समरूप होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वर्ड याद रखना है, समरूप। फोर्थ वाले इसकी स्पेशलिटी की बात करें दोस्तों, ये है निम्न वर्ग
के जीवों में, निम्न वर्ग के जीवों में होता है। ठीक है, निम्न वर्ग के जीवों का मतलब है दोस्तों जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि आपको ऐसे बता दूंगा जैसे कि आपके निम्न वर्ग मतलब यूनिसेलुलर मतलब जो एक कोशीय होते हैं, लाइक दैट it is occur in lower class या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा लैंगिक जन्म होता है इसके कुछ टाइप होते हैं। टाइप के इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कि विखंडन है, ठीक है, बडिंग यानी कि विखंडन मतलब बडिंग, ठीक है, विखंडन है, बहुत सारी चीजें इसके टाइप है दोस्तों। वो टाइप हम कल देखेंगे, यानी कि जो हमारे लैंगिक जन्म के टाइप है, जैसे कि टाइप में लिखवा देता हूँ आपको, लैंगिक जन्म के प्रकार लिखवा देता हूँ दोस्तों मैं। लैंगिक जन्म के प्रकार, ठीक है, पहला प्रकार दोस्तों इसका पहला प्रकार है खंडन, दूसरा है विखंडन, देखिए फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है। थर्ड वाला टाइप आ जाएगा दोस्तों इसका पुनर्जनन, पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है। फोर्थ वाला टाइप आ जाएगा दोस्तों इसका मुकुलन, मुकुलन मतलब बड़ी, ठीक है। फिफ्थ वाला टाइप आ जाएगा दोस्तों इसका, कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4, यानी कि पहला खंडन हो गया, खंडन हो गया, पुनर्जनन हो गया दोस्तों, मुकुलन हो गया, तो मुकुलन के बाद दोस्तों इसका टाइप आ जाता है बडिंग, बडिंग के बाद दोस्तों इसका टाइप आ जाता है फिफ्थ वाला टाइप, वो होता है प्यारे साथियों बीजाणु समासन, बीजाणु समासन, ठीक है। और आज इसका जब लास्ट और सिक्स्थ वाला टाइप हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कायल जन्म, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कुछ टाइप होते हैं लैंगिक जन्म के, खंडन, विखंडन, पुनर्जनन यानी मुकुलन और बीजाणु समासन और हमारे कायल जन्म, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारे टाइप है इनके बारे में कल बात करते हैं। एक लाइन दो लाइन में सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, बहुत ही इजी टाइप है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले टाइप, ठीक है। लैंगिक जन्म आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंगिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर लैंगिक 90% इंपॉर्टेंट है तो ये 100% इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आज का हमारा जो सेशन ये मैं कल करवाऊंगा, ये जो हमारा आज का सेशन दोस्तों हिंदी होने वाला है, और फिर मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। जब तक के लिए आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया करके, ठीक है। जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ, जय हिंद।